अभी हमने, हमारी जब सरकार बनी थी तो किसानों, दिल्ली के अंदर किसानों को जो मुआवजा मिलता था लैंड एक्विजिशन का, वो 54 लाख रुपए एकड़ मिलता था। दिल्ली में 54 लाख रुपए एकड़ में जमीन नहीं मिलती भाई साहब। यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल लैंड भी आपको 3 से 4 करोड़ रुपए एकड़ में मिलती है। तो किसान बड़े नाराज थे। मैं उनके गांव में गया था चुनाव के पहले, मैं उनको वादा करके आया था कि हमारी सरकार बनेगी, मैं रेट बढ़ा दूंगा। हमारी सरकार बनी, मैंने रेट 3 से 4 करोड़ रुपए कर दिया उनके सर्कल रेट, कि अब अगर सरकार अगर उनकी एक्वायर करेगी तो 3 करोड़ रुपए कम से कम देने पड़ेंगे सरकार को। मैंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख के भेज दिया, आई हियर बाय डिक्लेयर योर ऑर्डर नल एंड वॉइड। बताओ मैं क्या करूं, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं या घर बैठ जाऊं? मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूं, मैं ऑडिबल के लिए लड़ रहा हूं, मैं ट्रैफिक के लिए लड़ रहा हूं। अब मैं लड़ूंगा तो कहते हैं लड़ता है। अब मैं तो देऊंगा उनको, एलजी साहब ने मना कर दिया तब भी देऊंगा मैं, देखा जाएगा, मेरे ऊपर विजिलेंस होगी ना, सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे मेरी, मैं तो देऊंगा। अब जब मैं देता हूं तो कहते हैं लड़ता है। एक एक चीज के ऊपर, एक एक चीज हमारे, मेरे ऊपर इन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। बताओ, प्रधानमंत्री जी को पूरी दिल्ली में मैं ही चोर नहीं मिला और कोई सारे चोर निपट लिए, एक मैं ही चोर मिला, मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी। तो मैंने बाहर आके कहा, मैंने कहा मोदी जी आपने मायावती को डरा लिया होगा सीबीआई की रेड से, आपने मुलायम सिंह यादव को डराया, केजरीवाल नहीं डरने वाला आपकी सीबीआई से। और जितनी मर्जी रेड करा लो, मेरे दफ्तर पे रेड कराइए, मेरे घर पे भी रेड करा लो, 4 मफलर मिलेंगे उससे पास। तो ये सीबीआई की रेड से कराना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, मेरे दिल्ली सरकार के अफसरों को बुला बुला के, मेरे अपने सीएम ऑफिस के स्टाफ को बुला बुला के, मेरे डिप्टी सेक्रेटरी को, मेरे अंडर सेक्रेटरी को, और ये मनीष सिसोदिया के स्टाफ को, सत्येंद्र जैन के स्टाफ को, हमारे मंत्रियों को स्टाफ को बुला बुला के सीबीआई वाले फोन पे बुला लेते हैं, कल 2 बजे आ जाना। अफसर पहुंचता है, पहले तो उसको 6 घंटे बाहर बिठा के रखते हैं सीबीआई वाले, फिर उसको अंदर बुलाते हैं, 5 अफसर बैठ जाते हैं, पहले उसको गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं उस अफसर को, सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, और फिर कहते हैं सीएम से कौन कौन मिलने आता है, सीएम के नोट्स कौन बनाता है, इस मंत्री से कौन कौन मिलने आता है। मंत्री हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमारे बारे में तहकीकात कर रहे हैं, और फिर उनको कहते हैं अगर खबरदार तुमने मुख्यमंत्री का साथ दिया तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो राजेंद्र कुमार का करा था। ये फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। हमारे सारे दिल्ली सरकार के ऑफिसर डरे बैठे हैं। अभी तक कम से कम 150 ऑफिसर्स को ये लोग सम्मन कर चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं, कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं, फोन करके बुला लेते हैं। एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है हमारे सारे अफसरों। तो मैंने सारे अफसरों को कह दिया, पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में चले जाओ, कभी मुख्यमंत्री फाइल पे साइन नहीं करता, तो फोन करता है मुख्यमंत्री के कर देना। मैंने कहा ये सारी फाइलें मेरे से साइन कराओ, मैं साइन करूंगा, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं फाइल पे डिसीजन लूंगा, तुम इंप्लीमेंट करते जाओ, तुमको डरने की जरूरत नहीं। सारे अफसरों को कहता हूं।